हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के 17वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। 16, 17, 18 में पुरुषार्थ का क्रम बताया जा रहा है। किस क्रम में पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। ओके, तो 16 में बताया गया, तो अहम ममाभिमानोत्थै कामलोभादिभिर्मलैः वीतम यदा मनः शुद्धम अदुखम असुखम समम। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि योग के प्रोसेस है अहम मम अभिमान से अहम और मम के अभिमान से अहम देह और देह से मध्य वस्तु में मेरी। ये सबको समझ में आ गया अब तक, तो कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए इसमें। इससे उत्थताई मतलब इसके द्वारा जो प्रकट होते हैं क्या, काम लोभ आदि। आदि मतलब काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब इसी से उत्पन्न हो रहा है। आप ऐसे कैसे बोल दिए हमको, किसको, तो समझ में आ गया। मैं अपने को देह मान रहा हूं तभी ना सोचते हैं कि हमको ऐसा व्यक्ति बोल दिया। आप हमारी देह को ऐसा कैसे बोल दिया, ऐसा तो कोई नहीं कहता। ऐसा तो कोई नहीं कहता। कल हम बस से लौट रहे थे, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट बस थी, तो उसमें लोग पिच पिच करते हैं और थूक रहे थे। तो खैर हमारी तरफ नहीं थूक रहे थे, लेकिन सोच रहा था मैं कि अगर ये मेरी तरफ थूक रहा होता, मेरे पे थूक आ गई होती तो मैं क्या करता। मुझे श्लोक याद आ रहा था ना, वुड आई, क्या मैं अपने शरीर से पहचान करता कि नहीं करता, सबसे सोच रहा था मैं। गुस्सा तो आता या नहीं आता, क्या होता मतलब। फिर मैं सोचा थूक तो मेरे मुंह में भी है। अगर कोई दूसरा थूक दिया तो क्या फर्क पड़ रहा है, उसकी थूक मेरी थूक में कोई अंतर तो है नहीं। मतलब इंटेलेक्चुअलाइज कर रहा था, लेकिन गुस्सा तो आएगा ना आदमी को थूक दे तो। अरे देख के थूको यार। वी हैव दैट। गुस्सा आता है कि नहीं। तो वीतम जब ये सारे मल चले जाते हैं, यदा मतलब जब चले जाते हैं, तो मन शुद्ध, मन शुद्ध हो जाता है। और अदुखम असुखम, वह भौतिक दुख को प्राप्त नहीं करता और भौतिक सुख को प्राप्त नहीं करता। इसको बार बार समझ लीजिए। दुखेशु अनुद्विग्न मनहा, उद्विग्न मतलब समझते हैं, बेचैन परेशान हो जाना। जब दुख आता है तो व्यक्ति क्या सोचता है, ये दुख कब जाएगा। इतना है कि नहीं, पहले समझ लीजिए। ऐसा नहीं कि बस पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते कुछ समझ ही ना है। उद्विग्न मना न उद्विग्न मना, कितना भी दुख आ जाए उसको प्रभाव ही नहीं पड़ता कुछ। मन पवित्र हो जाएगा तो ऐसा देखिए, दुख आएगा लेकिन वो प्रभावित नहीं होगा उससे। एटलीस्ट एक्सटर्नली स्पीकिंग लगेगा कि यहाँ बड़े दुख में, लेकिन कुछ नहीं, कोई दुख नहीं है, क्योंकि पहचान देह से समाप्त हो गई है। एक बात। दूसरा, असुखम, जब कभी सुख की अनुभूति होती तो क्या मन में आता है, स्पृहा। स्पृहा अभी कल भी मिलेगा क्या, दोबारा भी अच्छा खाने को मिलेगा क्या, इत्यादि इत्यादि। तो ऐसी बातों से रहित होकर के सम हो जाता है मन। सम मतलब भगवान में स्थित हो जाता है। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट है, एक प्रश्न होगा कि श्लोक तो हमने सुन लिया, लेकिन इस अहम और मम के अभिमान से मुक्त कैसे हो। कल ये बात हम मतलब ठीक से बताए ही नहीं थे। तो ये भी तो पॉइंट है टेक अवे का। देखिए इसको एक लीला से समझ लीजिए। एक ब्राह्मण थे साउथ इंडिया में, उनके शरीर में कोढ़ हो गया था, लेप्रेसी, और उसमें कीड़े पड़ गए थे। तो वो इतना देह के अभिमान से परे थे कि वो सोचते कीड़े बेचारे भूखे मरेंगे, तो कोई कीड़ा उनके शरीर से नीचे गिर जाता तो उसको ऊपर उठाकर अपने शरीर में रख लेते कि ये शरीर तो वैसे भी काम करना ही, कम से कम कीड़े ही खा लें। This is amazing, not to be imitated, but एक चींटी काट ले तुरंत उसका दिया हटा देता, मच्छर काट ले, अरे चलो कोई बात नहीं, थोड़ा तुम प्यासे हो गए, थोड़ा मेरा खून पी लो। ऐसा तो हम लोग नहीं करते हैं। ऐसा स्थिति थी उनकी। तो जब उन्हें सुना कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु आए हैं, तो उनसे मिलने के लिए उसी शरीर से आए, लेकिन तब चैतन्य महाप्रभु वहां से चल दिए थे। तो एकदम बेहोश हो गए कि अब मैं कैसे जाऊंगा, कैसे महाप्रभु का दर्शन होगा। तो महाप्रभु दया करके उनके सामने प्रकट हो गए। फिर से भक्त की उत्कंठा होनी चाहिए। तो अब न सिर्फ वह प्रकट हुए, उन्होंने उनको आलिंगन भी कर लिया। ऐसे व्यक्ति को जिसको गलित कुष्ठ हो रहा है, उसको महाप्रभु ने आलिंगन कर लिया। फिर उनको सुंदर शरीर दे दिया, गंधर्व जैसा,
जैसे चैतन्य महाप्रभु ने सबको उस कूर्म ब्राह्मण था, क्या नाम था उसका, जो भी थे, वासुदेव ब्राह्मण को गंधर्व शरीर दिया, ऐसे सबको दे, ऐसा करके लोग सोचेंगे, है ना, सत्यनारायण की कथा में ऐसे होता है। लेकिन इंटरेस्टिंगली वह दुखी हो गए। गलित कुष्ठ ठीक होने के बाद और गंधर्व जैसा सुंदर शरीर प्राप्त होने के बाद वह दुखी हो गए। क्यों दुखी हो गए? उन्होंने कहा कि भगवान, मेरे मन में अब अहंकार आ जाएगा, मेरे मन में अभिमान आ जाएगा। वही स्वाभाविक सी बात है कि जो लोग अपने को बुद्धिमान या सुंदर मानते हैं, वो मानते हैं ना कि आप सुंदर हैं। हाथ नहीं खड़ा करना, बस विचार कीजिएगा, हाथ नहीं खड़ा करते पब्लिक में ऐसे इन सब प्रश्नों का कि आप सुंदर है, बुद्धिमान है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, अभी आपको समझाते हैं कि अभिमान है कि नहीं। मान लीजिए कोई कहे कि आप सुंदर हैं या नहीं, मान लीजिए कोई कहे कि आप थोड़े बीमार लग रहे हैं, कहे हाँ हमारा थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं, हमारा गर्दन में दर्द है, ऐसा बोल देते हैं। लेकिन अगर कोई कह दे कि लगता है आपकी थोड़ी बुद्धि खराब है तो अब कितने लोग स्वीकार करेंगे कि हमारी बुद्धि खराब है। तो आप देख रहे हैं कि अपने बुद्धि से हमारी कितनी पहचान है, जबकि दिखती नहीं है। ऐसे होगा, हाँ रे आपके पाँव में चोट लगी, हाँ हमारे पाँव, तो आपकी बुद्धि में चोट लगी है तो कौन स्वीकार करेगा? तो आप देख रहे हैं कि अभिमान है हमारा, समझ रहे ना बात। तो अब महाप्रभु ने कहा, उनको चिंता हो गई कि बड़े हम सुंदर दिख रहे हैं, तो अब हमको अभिमान हो जाएगा। ये होता है अभिमान, खुद सुंदर हो तो अभिमान होता है, और अगर पत्नी सुंदर हो तो और भी अभिमान होता है कि देखो मैं कितना महान व्यक्ति हूँ कि मेरी इतनी सुंदर पत्नी है, इसने और किसी को वर्ण नहीं किया, मेरा ही वर्ण किया, इत्यादि इत्यादि। स्कूटर बैठा के घुमाता है उसका। तो जितनी सुंदर वस्तुएं होती हैं उससे व्यक्ति अहंकार से युक्त हो जाता है। क्या है श्लोक क्या है वो, क्या नाम माता कुंती का, श्री भी एधमान मधपुमान, श्लोक क्या है शुरू, हम यहाँ भूल रहा हूं मैं। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभीर एद मान मधपुमान। जन्म ऐश्वर्य यानी धन, बड़े कुल में जन्म लिया है, श्रुत बहुत पढ़ा लिखा है, श्री सुंदर है, जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री भी एद मान मधपुमान, व्यक्ति को बहुत अहंकार हो जाता है। ठीक है, तो अब महाप्रभु ने क्या कहा, काटी के एक्सचेंज ऑफर कर लेते हैं, वापस तुमको लेप्रेसी वाला शरीर दे देते हैं और एक गंदा शरीर वापस कर दो। ऐसा नहीं कहे, उन्हें कहा कि निरंतर भगवान का नामोच्चारण करोगे तो तुम्हें कभी अहंकार उत्पन्न नहीं होगा। दैट्स द पॉइंट व्हाट आई वांटेड टू से। क्यों भाई? चेतो दर्पण मार्जनम। तो अब ऐसा नहीं कि मान लीजिए कोई सुंदर है, ये बुद्धिमान है, तो अब उसको शरीर को त्यागना पड़ेगा तब वो अभिमान को त्यागेगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। या धन है, कुछ भी, जो कुछ भी है, वह अभिमान जागृत कर सकता है। लेकिन अगर निरंतर भगवान का नामोच्चारण होगा, भगवान की कथा होगी, बोलो कृष्णा, तो अभिमान ऐसा नहीं होगा। और इस पे और सूक्ष्म बात है, श्रीमान भूरिजन प्रभु श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य बड़ी ही सटल बात बोलते हैं। लोग कहते हैं प्रभु जी, दैट डिवोटी हैज अ वेरी हाई फॉल्स ईगो। तो प्रभु जी ने कहा कि एक्चुअली एवरीवन हैज फॉल्स ईगो, नॉट हाई और लो। एक चींटी भी अपनी पहचान अपने शरीर से कर रही है, क्या प्रमाण है? उसको मारने का करना मत प्रयास, डराएंगे तो वो नहीं भी मार रहे हैं, आप खाली उंगली पास में लेके जाएंगे तो अपनी जान को बचाने का प्रयास कर रही है, मतलब देह को बचाने का प्रयास कर रही है। चाहे चींटी हो, चाहे छिपकली हो, चाहे वो एलिफेंट हो, चाहे इंसान हो, चाहे कोई भी हो, चाहे देवता भी क्यों ना हो, सभी का फॉल्स ईगो है। आई होप इट इज क्लियर। इट इज नॉट लेस और मोर। देह को मैं मानना, आप समझ रहे हैं ना बात? तो ये चित्त के दूषण का लक्षण है। और तो चित्त को पवित्र करेंगे तो ऐसी चीज, तो अपने आप ही अभिमान नष्ट होगा और वास्तविक अभिमान जागृत होगा। तो आप जानते हैं कि ये जो प्रोसीजर हमारे लिए है वो क्या है? हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण। इसीलिए श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने, हम लोगों ने इस पे क्लास भी करा था, हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु को क्या कहा था? 3 चीज जाओ, हर घर में जाओ, 3 चीज तुम्हें मांगनी है। क्या? वो बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा और करो कृष्ण शिक्षा। और वहां बिल्कुल डिटेल में चर्चा हुई थी कि जैसे ही कोई व्यक्ति भौतिकतावादी बातें करता है,
जिनका संबंध भगवान से नहीं होता है। आप कोई ऐसी बात कर सकते हैं जिसका ऐसे नहीं लग रहा है कि कृष्ण का लीला वर्णन हो रहा है, लेकिन कृष्ण के संबंध में आज क्या भोजन बनाएंगे भगवान के लिए, तो ठीक है, भगवान की बात ऐसे नहीं कह सकते कि भगवान के गुणों का वर्णन हो रहा है, लेकिन भगवान की सेवा के संबंध में उन टॉक्स का, जो टॉक्स हैं, जो बातें, उनका संबंध भगवान से होगा तो मिथ्याभिमान शमित होगा या नष्ट होगा। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति भगवत इतर बात करता है तो आप ये सब देख पा रहे हैं कि उस समय मिथ्याभिमान एक्टिवेट हुआ है, तब वो बोल रहा है। मैं आगे नहीं जाऊंगा, पहले आप इस बात को समझिए, नहीं तो इस श्लोक से कुछ सीखा नहीं हमने। जैसे ही हम कोई बात करते हैं जिसका संबंध भगवान से नहीं है, उससे पहले एक बटन दबता है हमारे चित्त में, और वह है मिथ्याभिमान का। इज इट सिंकिंग फॉर एवरीवन? यहां पर मैं लगातार कृष्ण कृष्ण नहीं बोल रहा हूं क्या, लेकिन लगातार मन में भावना है कि बात भगवत संबंधी होनी चाहिए। तो यद्यपि मुझे इस समय रियलाइज नहीं हो रहा है कि नहीं हुआ है कि मेरा स्वरूप क्या है, ऐसा नहीं है मेरे को, लेकिन मिथ्याभिमान शुद्ध हो रहा है क्योंकि हम उसको उसके आधार पर कार्य नहीं करने दे रहे हैं। इट इज नॉट गेटिंग फेड। एम आई एबल टू मेक इट क्लियर? यहां पर आप और मैं भगवान की बात करने के लिए आए हैं, तो उद्देश्य तो भगवान की बात ही है, जो कपिल मुनि कहेंगे और समझेंगे। तो जो भगवत संबंधी बातें हैं वह मिथ्या अहंकार को पुष्ट नहीं करती हैं, अपितु उसको डिस्ट्रॉय करती हैं, खत्म करती हैं, शमित करती हैं, ये भी कह सकते हैं। और जब मिथ्या अभिमान समाप्त हो जाएगा, जब कारण ही समाप्त हो जाएगा, तो क्या कार्य हो सकता है, ये बताइए आप लोग। हम लोग जनरली सिम्टम्स पे कार्य करते हैं, सिम्टम्स को देखते हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है। एक भक्त बार बार क्रोध बोलते हैं, उनको क्रोध है इत्यादि इत्यादि, लेकिन देखिए मूल बात कारण की है। अगर कारण गायब कर देंगे तो कार्य उपस्थित हो ही नहीं सकता। ना, क्या सुना है आपने, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अब तो समझ में आ गया। तो मूल है बांस को काटना, अर्थात अभिमान को काटना, मिथ्या अभिमान को काटना। अभिमान तो रहेगा कि मैं कृष्ण का हूं। एक और प्रमाण है, ये श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु के गुरु महाराज से है। कृष्ण मंत्र एत स्वभाव जेई जपे कृष्ण प्रति उपजाए भाव। कई बार सुना, इसको अप्लाई यहां पे कीजिए। कृष्ण मंत्र का ये स्वभाव ही है, इट इज द वेरी नेचर ऑफ कृष्ण मंत्र, कि जो भी जपता है, अगर जपता है तो ऐसा नहीं करता, ही चैंट्स हरे कृष्णा, मेक श्योर ही यू चैंट। तो जो भी जपता है उसका कृष्ण के प्रति भाव उत्पन्न होता है, कृष्ण के प्रति भक्ति उत्पन्न होती है। भाव बोले तो सेवा भाव। अब एक प्रश्न है वेदवादी, जिसका अहम और मम से अभिमान उत्पन्न हो रहा है, वो कृष्ण की सेवा करना चाहेगा कि नहीं करना चाहेगा? नहीं प्रभु। क्यों नहीं करना चाहेगा? क्योंकि उसकी वो अपने आप को ही, स्व को ही सब कुछ मान रहा है। मैं अहम ईश्वरो अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी। ये भगवत गीता में 3-4 प्रकार के अहम बता दिए। अहम ईश्वर, मैं कंट्रोलर, अहम ईश्वरोहम, अहम भोगी, मैं भोगी, इसीलिए भुक्त भोगी अहम भोगी, सिद्ध, मैं परफेक्ट हूं, सिद्धो अहम बलवान सुखी। ये सब बातें इस प्रकार के मन में आएगा तो वो भगवान को क्यों मानेगा? कोई ईश्वर नहीं है ऐसा करके बोलेगा। तो आप समझ गए। हाँ, स्वयं को भी केंद्र रख करके रखेगा, कृष्ण को केंद्र में अपना जीवन नहीं रखेगा। तो यानी कि जो नाम उच्चारण करेगा उसका मिथ्याभिमान नष्ट होगा। ये कैसे समझ में आया मेरे जो उक्ति बोली गई हुई, कृष्ण मंत्र एत स्वभाव जेई जपे कृष्ण प्रति उपजाए भाव। उपजाए भाव मतलब मैं कृष्ण का सेवक हूं, कृष्ण मेरे स्वामी हैं, अहम मम क्लियर हो गया, तो हम कृष्ण की सेवा करेंगे। आप देखिए कि भक्ति में आने के बाद यदि हमसे कुछ गलती हो जाती है तो हमारे मन में तुरंत ही भावना आती है कि कृष्ण मेरे हृदय में हैं, कृष्ण को ये अच्छा नहीं लगेगा, ये मैंने अच्छा नहीं किया, ये गलत है। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर विद एवरी डिवोटी। तो आप देख रहे हैं कि कुछ भगवान के प्रति भाव है तब ना ऐसा आप करते हो, ऐसा सोचते हो।
तो ये कहाँ से आ रहा है? हरे कृष्ण मंत्र से। और ये आप देखेंगे कि जो भी व्यक्ति नाम उच्चारण करता है, आज हम सुबह बोलने वाले थे, तो उसके हाथों में भी कुछ खुजली होने लगती, कुछ तो कृष्ण के लिए करें। अगर नाम उच्चारण कर रहे हैं और कुछ हाथ में खुजली नहीं आ रही कि नो यू मस्ट डू समथिंग फॉर कृष्णा, देयर इज समथिंग रॉन्ग, आप जप ही नहीं कर रहे, इसका मतलब। अगर जप कर रहे हैं तो कुछ खुजली होगी, कुछ तो करें कृष्ण के लिए। ये हमारे शब्द नहीं है, प्रभुपाद जी के हम तात्पर्य से दिखा देंगे आपको। दैट सेवा भाव हैज टू कम, दैट इज द वेरी नेचर ऑफ होली नेम, कि कुछ भगवान की सेवा भी करना चाहते हैं, दोनों पुष्ट करते हैं अपने। तो ये आपने अब ये सीख रहे हैं कि किस प्रकार से मन अदुख और असुख से शुद्ध से रहित होकर के सम में स्थित हो पाएगा। एक और बात यहां पे कहनी थी। मन की असमता क्या है? मन की विषमता क्या किस रूप में प्रकट होती है? मन की विषमता किस रूप में प्रकट होती है इस जगत में? राग और द्वेष। ये व्यक्ति अच्छा है और ये व्यक्ति अच्छा नहीं है। कभी कभी उसी व्यक्ति के संबंध में ये अभी अच्छा है, फिर थोड़ी देर बाद नहीं, अच्छा नहीं है। जो पति पत्नी है, जो शादी कर लिए, उस बात को अनुभव कर पा रहे हैं। वही पत्नी थोड़ी देर पहले अच्छी लग रही है और फिर थोड़ा झगड़ा हो गया, काहे शादी कर ली। कुछ किसी कैसा, ये जो लोग शादीशुदा हैं वो कभी उनको ऐसा मन में आई है कि नहीं आई है? जिसको नहीं आई हो वो हाथ खड़ा करे। जिसको अपनी पत्नी हमेशा अच्छी लगी हो या अपना पति हमेशा अच्छा लग रहा हो वो हाथ खड़ा कर दे जरा। ओके गुड, नो ऑब्जेक्शन, हम केस जीत गए। ये अच्छा, चलिए, किसको अपने बच्चे हमेशा अच्छे लगते हैं? ना इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये बात बड़ी गंभीर है। हम सोच रहे हैं सामने वाला गड़बड़ है, वो गड़बड़ है नहीं, हमारा मन प्रोजेक्ट करता है। वो कुछ अच्छा अनुकूल करता है तो अच्छा लग रहा है, प्रतिकूल करेगा तो खराब लग रहा है। ये बहुत बड़ी शिक्षा है। जब कभी आगे मतलब दुर्भाग्यवश अगर आप शादी करें कभी, तो ये आप समझ लेना कि ये होता है, ये आपके मन की मतलब ये खेल है, ये मन की विषमता है। वो भूल जाते हैं कि उसने कितना उपकार किया, सेवा की है, बस गाली याद आती है, ऐसे खराब बर्ताव के याद आता है। या मजाक में नहीं बोल रहे हैं, ये आपका संबंध बहुत संबंध किसी से भी संबंध को बचाना है तो समझिए कि वो व्यक्ति आज आपको अभी इस समय खराब लग, थोड़ी देर पहले अच्छा लग रहा था, अब खराब लग रहा है। ये आपके मन की वजह से, उस व्यक्ति की वजह से नहीं है। और यही चीज चैंटिंग में भी है। चैंटिंग कभी अच्छी लगती है, नहीं अच्छी लगती, वो मन की फ्लिकरिंग है, वो मन की अपवित्रता है। इस कारण से वो किसी चीज को पॉजिटिव नेगेटिव दिख रहा है। इज इट ओके? तो सम का मतलब है कि हमेशा मन में दूसरों के प्रति क्या भावना आएगी? स्नेह की भावना आएगी। स्नेह नहीं, स्नेह तो है ही, लेकिन सौहार्द की भावना आएगी। नाउ इज इट नॉट गुड? ये बातें कल क्लियर नहीं पाई थी, इसलिए मैं कल नहीं परसों, इसलिए मैं थोड़ा और इस पे बोला। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समहा सर्वभूतेषु मद भक्ति लभते पराम। तो पराभक्ति बाद में प्राप्त होगी, पहले व्यक्ति देखे कि उसका चित्त सम हुआ कि नहीं। तो सम का मतलब परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बड़ा सुंदर बताए। सौहार्द, सौहार्द बोले तो मन में हमेशा दूसरों के उपकार की भावना, कल्याण की भावना, कि उनका कल्याण हो, उनका अच्छा हो, ऐसी भावना रखना, मित्रता की भावना सभी जीवों के प्रति। तो ये मन की समता है। कोई व्यक्ति गलत भी कर रहा है तो उसके प्रति भी कल्याण की भावना, तो ये है समता। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर। एक एक शब्द समझ में आ रहा होगा कि क्या है। तो जैसे जैसे मन पवित्र होता जाएगा, जिन्होंने आपके प्रति तथाकथित रूप से गलत भी किया, उनके प्रति भी आपके मन में शुभ इच्छा ही होगी। एक वक्त हमारे मित्र हैं, हम तो शादी कर ले, पहले ब्रह्मचारी आश्रम में थे, तो बता रहे थे कैसे कि वो खुद भी मतलब उनके चाचा बहुत परेशान करते थे, झगड़ा हुआ, उन्हें चाचा को नीचे फेंक दिया, हड्डी बड़ी टूट गई, जो भी कुछ है, लेकिन अब उनके मन में चाचा जी के प्रति कोई नेगेटिव भावना नहीं है। वो गांव गए तो बड़े प्रेम से उनसे गले मिले, उसी चाचा को जिसको छत से नीचे फेंक दिए थे। एनी नेगेटिव फीलिंग तो चाचा के मन में होनी चाहिए, बट वट एवर इट इज़ नॉट देयर इन हिज हार्ट। तो ये भक्ति के प्रभाव से अपने आप अनुभव करेंगे। मैं समझता हूँ कि बहुत से भक्तों को ये फीलिंग आने लग गई होगी कुछ हद तक, नामोच्चारण करके और कथा सुन करके, कि दूसरों का अकल्याण हो, दूसरे किसी का बुरा हो जाए, ये मन में नहीं आता होगा। आई होप एवरीवन इज ऑन द सेम पेज। ये नहीं आता होगा ना गुड बॉयज? हाँ ठीक है, तो ऐसा नहीं आता होगा। दिस इज अ साइन ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट। ये इसलिए जरूरी है, ये पहले स्टेप को समझेंगे तब ना दूसरा स्टेप आप आगे बढ़ेंगे।
कहेंगे प्रभु जी पहले स्टेप को इतना क्यों समझा रहे हैं? तो पहला स्टेप तो पहुंचो पहला स्टेशन तो समझ लीजिए कि स्टेशन में है क्या ये चीज़, उसके बाद आप आगे की बात करेंगे। तो चलिए हम आगे, अब श्लोक जितना मैंने समझा सकता समझा दिया, अब आगे देखते हैं। तदा, तदा बोले तो यदा, यदा का लिंग तदा से, जब मन शुद्ध हो जाएगा और अदुख और असुख में रहेगा, सम हो जाएगा, तब उसके बाद। इसलिए कोई सोचे कि तुरंत ही आत्मा का दर्शन हो जाएगा तो भूल जाइए, ऐसा नहीं होता है। पहले आत्मा के दर्शन से पहले व्यक्ति अपने मन को दर्शन करे कि मन कैसा है। एक बात और छूट गई, मन वाली बात, इससे यह भी ग्रहण करना होगा जो सीक्वेंस था, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष। तो अविद्या का प्रभाव अगर है तो राग द्वेष रहेगा। इससे बड़ा सुंदर है, हम इसका रेफरेंस नहीं दे सकते, लेकिन हमने सुना है ऐसा कि माता सीता ने कहा है कि जिसके मन में लस्ट है, काम है, उसका एक सिम्टम है कि वह द्वेष, वह किसी की निंदा जरूर करेगा। और ये हम प्रमाण कर सकते हैं कि कैसे शास्त्रिक है। भाई लस्ट है तो मतलब ये अहम मम की भावना है, अहम मम की भावना है तो उसका मतलब है कि अविद्या से प्रभावित है, अविद्या से प्रभावित है तो अस्मिता होगी, अस्मिता है तो राग और द्वेष होगा, द्वेष होगा तो मैं निंदा जरूर करूंगा, ये हमको पसंद नहीं है, अच्छा आदमी, इत्यादि इत्यादि। क्वाइट लिंक्ड, इज इट नॉट? तो अब आप यह भी देख ले कि अगर समता है तो हम किसी की निंदा भी नहीं करेंगे, निंदा करने की इच्छा भी उत्पन्न नहीं होगी। इज इट सिंकिंग? दीज आर ऑल गुड सिम्टम। अगर जैसे मैं यहाँ सब भक्तों को देख रहा हूँ, किसके प्रति मेरा द्वेष है ये बताइए, एटलीस्ट इस समय की बात करो। सब लोग क्लास सुन रहे हैं, सबके प्रति अच्छी भावना है, आप लोग की भी अच्छी भावना है। तुंग विद्या माता जी को दिक्कत है ना गौरव प्रभु के आने से क्लास में, और गौरव प्रभु तो बोलती देखो सलोनी माता जी दिखे ना क्लास में हमको, है ना? तो आप देख रहे हैं नहीं, सबका सौहार्द, सब लोग बैठ के भगवान के बारे में सुन रहे हैं एटलीस्ट क्लास के समय। और ऐसा भी नहीं कि पार्थ सारथी प्रिया माता जी को आवाज कम आ रही है, अरे सारी कथा तो आप आर्य स्वामी को सुना देंगे, उन्हीं को देते रहेंगे, हमें भी तो कुछ दीजिए, सबकी थाली में जा रही है ना क्लास। तो अब देख लीजिए कथा के समय कोई दिक्कत नहीं होती, कोई ईर्ष्या भावना नहीं होती। आप हर दिन देख लो, सोचिए ऐसी भावना हर जीव के प्रति हो तो कितनी प्रसन्नता होगी। आप अपने अपने चित्त को देखो कि जब हम लोग भगवान की बात करने बैठते हैं, एटलीस्ट उस समय मन में कितनी समता रहती है, कितनी मन में समता रहती है कि नहीं? तो अब वैसी ही भावना सबके प्रति रहने लग जाए तब हमेशा। तो इसे समझ जाना चाहिए कि हम लोग अविद्या से मुक्त हो गए, क्योंकि अविद्या, अब देखिए मैं ये सब बातें क्यों कह रहा हूं, जब तक अविद्या हमें पकड़ी रहेगी भाई साहब, तब तक क्या आप अपने आप को देख पाओगे? जब तक आंखें बंद रहेंगी तब तक कैसे देख पाएंगे? वो जो पिछला श्लोक है ये वर्णन कर रहा है क्लियरली कि अविद्या का प्रभाव नष्ट हो गया। मेहनत कर रहा हूं, समझ में आ रहा है आप लोगों को? अविद्या का प्रभाव क्या होता है? अस्मिता, मैं जो नहीं हूं उसी में अभिनिवेश होना। अस्मिता, अहम अस्मि, मैं ये देह हूं, ये भावना रहती है। तो जब वो खत्म हो गया मतलब अविद्या का भाव, अविद्या का जो कवरिंग पोटेंसी वो खत्म हो गई, तदा अब आत्मा अपने आप को देख पाएगा। क्या मैं समझा पाया? अविद्या हमारे स्वरूप को ढक लेती है, तो अब जब, और उसके बाद हमारा अभिनिवेश, हमारा एब्जॉर्प्शन देह में करा देती है, फिर मम बुद्धि हो जाती है। तो जब अहम और मम बुद्धि समाप्त हो गई तो उसे समझ लेना चाहिए कि अविद्या की प्रक्षेपात्मिका और साथ ही साथ आवरणात्मिका भी समाप्त हो गई। या ऐसे कह सकते हैं सीक्वेंस में पहले प्रक्षेप समाप्त हुआ कि जो मैं नहीं हूं उसमें अभिनिवेश समाप्त हुआ, ये समझ पाए। उसके बाद जो आवरणात्मिका है, जो मेरे स्वरूप को, आत्म स्वरूप को ढकी हुई, वह नष्ट होगी। तो यहां पे दिख रहा है ऐसा, यदा, जब मन पवित्र हो गया, अहम मम का अभिमान समाप्त हो गया, उसके बाद आपको अपने आप को देखने का सामर्थ्य मिलता है। यहां पर भगवान को देखने की बात नहीं हो रही है, यहां केवल आत्मा अपने आप को देख पाएगा, इसकी बात हो रही है। अपने स्वरूप को समझ पाएगा या अपने को आत्म स्वरूप में देख पाएगा। तो अब देखते हैं इसमें कुछ शब्दों को समझेंगे, एक ही श्लोक लेंगे आज। देखिए, उद्देश्य केवल पढ़कर आगे निकल जाना नहीं है, उद्देश्य है कि भागवतम के शब्दों को समझ करके, श्लोक को समझकर अपने जीवन में हम कुछ परिवर्तन लाएं। दैट्स अ पॉइंट। इसीलिए हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने का प्रयास किए।
तदा मतलब उस समय, तदा पुरुष आत्मानं केवलं प्रकृतिः परम, तदा पुरुष आत्मानं केवलं प्रकृतिः परम, निरंतरं स्वयं ज्योतिः अणिमानम् अखंडितम्, निरंतरं स्वयं ज्योतिः अणिमानम् अखंडितम्, तदा पुरुष आत्मानं केवलं प्रकृतिः परम, तदा पुरुष आत्मानं केवलं प्रकृतिः परम, निरंतरं स्वयं ज्योतिः अणिमानम् अखंडितम्, निरंतरं स्वयं ज्योतिः अणिमानम् अखंडितम्, तदा पुरुष आत्मानं केवलं प्रकृतिः परम, तदा पुरुष आत्मानं केवलं प्रकृतिः परम, निरंतरं स्वयं ज्योति अणिमानम् अखंडितम्, निरंतरं स्वयं ज्योतिः अणिमानम् अखंडितम्, तदा पुरुष आत्मानं केवलं प्रकृतिः परम, तदा पुरुष आत्मानं केवलं प्रकृतिः परम, निरंतरं स्वयं ज्योतिः अणिमानम् अखंडितम्, निरंतरं स्वयं ज्योतिः अणिमानम् अखंडितम्। उस समय जीव, किस समय जीव, वेदवाद नहीं बताइए किस समय जीव, किस अवस्था में जीव, जब उसके अहम और मम निवृत्त हो जाएगा। वेरी गुड। उस समय जीव अपने आप को संसार से परे सदैव स्वयं प्रकाशित, स्वयं प्रकाशित बोले तो उसको अपने को देखने के लिए कहीं कोई लालटेन की जरूरत नहीं है। जैसे आपको अपने शरीर को देखने के लिए कुछ प्रकाश की जरूरत होती है, इतनी कोई क्रीम नहीं बनी है कि स्किन को इतना चमका दे कि अंधेरे में भी चमके। अग्रीड? ऐसी है कोई? आपकी स्किन तो बड़ी चमक रही है, तो चमक रही क्या बिना प्रकाश के चमक रही है? आपकी स्किन, आप वो स्किन नहीं है। समझे? चमका आपको ये बात? ठीक है। अखंडित एवं सूक्ष्म आकार में देख सकता है। तो तदा, तब समझ में आ गया होगा। पुरुष मतलब जीव, पुरुष मतलब जीव कैसे, वेदवाद नहीं बताइए, नहीं पता आपको? पुरुष मतलब सारे जीव पुरुष होते हैं? भोक्ता। अरे बाप रे, बड़ा अच्छा तेज हो गई आप, सही कह रही हैं। यस, पुरुष मतलब एंजॉयर, एक्सपीरियंसर। क्या नोट्स लिख के आ रहे हैं क्या आप? नहीं आओ, नहीं मुझे पता है, नहीं आपके पास। नाउ यू आर रिमेम्बरिंग, वेरी गुड। पुरुष मतलब भोक्ता, एक्सपीरियंसर, एंजॉयर। इस क्लास को आप लोग अनुभव कर रहे हो। अनुभव करने की क्षमता केवल और केवल जीवात्मा में, मतलब भगवान में तो है लेकिन जीवात्मा में होती है। पदार्थ एक्सपीरियंस नहीं कर रहा। जैसे ये मेरा कैमरा भी क्लास को रिकॉर्ड कर रहा है, मतलब एटलीस्ट क्लास को देख रहा है, लेकिन इसमें देखने की क्षमता नहीं है। इसलिए पुरुष मतलब भोक्ता, एंजॉयर, एक्सपीरियंसर, और ये जीव है। उस समय जीव प्रकृति अर्थात भौतिक प्रकृति से परम, परे, यानी अपने को प्रकृति से परे देखता है। इसको थोड़ा समझिए, ये बहुत अच्छा है। स्वप्न सबने देखा होगा। उस समय हम उस स्वाप्निक शरीर में को मैं मान लेते हैं कि नहीं? तो जब बाहर आते हैं तब स्वाभाविक रूप से उस शरीर से जो हमें दिख रहा था स्वप्न में, अपनी पहचान समाप्त हो जाती है कि नहीं हो जाती है? इजी है। तो एक इंटरेस्टिंग बात है, स्वप्न की सारी समस्याओं का आधार क्या है कि उनको क्यों परेशान करेंगे? उनको भी तो थोड़ा सा, हाँ आप भी, हाँ आप ही को दे रहे हैं। हाँ, स्वप्न की जो सारी समस्या है, प्रभु जी पहले माइक लीजिए और बताइए कि क्या स्वप्न में कभी कोई समस्या होती है? लगता है उस टाइम पे, पर एक्चुअल में नहीं होती। एक्चुअल में नहीं होती। तो स्वप्न की समस्याओं का आधार क्या है? अविद्या, जो हम उसमें अभिनिवेश हो रखे हैं। हाँ। निद्रा नहीं। हाँ दोबारा बोलिए, मैं सुना, सही सुना, आप बोलिए। अविद्या, जिसमें वो अभिनिवेश हो जाता है कि मैं उस स्वप्न में हूँ। हाँ आप सही बोल रहे हैं। कहने का मतलब जो स्वप्न का शरीर दिख रहा है, जो व्यक्ति दिख रहा है, इसे मनेर मानुष कीजिए, मन ही कोई मन के बैठा है वहां पर, उसमें अपनी पहचान कर लेना ही स्वप्न की समस्याओं का कारण है। यस, उस सपने के शरीर से पहचान। ये तो आप एक भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि समझ में नहीं आएगा। किसी को नहीं समझ में आ रहा तो बताइए। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जितना ज्यादा हम स्वप्न में परेशान होते हैं, उतना ही जागृत जीवन में भी परेशान होते हैं, एक बूंद भी कम नहीं। अगर हम 15 घंटे सो रहे होते और 15 घंटे स्वप्न देख रहे होते तो उसमें भी उतनी ही टेंशन होती है। और आपने एक और चीज देखी होगी, स्वप्न की समस्या सॉल्व भी नहीं होती है।
ये नोटिस किया है? कहीं देख रहे हैं कि पीछे कोई आ रहा है तो भाग रहे हैं, भाग नहीं पा रहे हैं, और वो हमको खा नहीं पा रहा है, लेकिन हम परेशान हो रहे हैं। किसी ने देखा है कोई चुड़ैल आ रही पीछे से, वो आए जा रही है लेकिन मार नहीं पा रही है, लेकिन हम भाग भी नहीं पा रहे। दिस इज मोर ट्रबलसम। स्वप्न और खराब होता है देखा जाए तो। यहां तो कुछ लगता है कि सोल्यूशन भी है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे स्वप्न कितना ट्रबल देता है जबकि कुछ है ही नहीं समस्या, लेकिन क्योंकि पहचान कर रहे इसमें समस्या आ रही है। समझ में आ गया? तो जो पहचान है वो मूल समस्या है। उसी प्रकार से इस जागृत जीवन में भी जो जो समस्या हम सोच रहे हैं वो समस्या है ही नहीं। मूल समस्या क्या है? अहम और मम। ठीक है, जब तक हमारा अभिनिवेश है तो कुछ कुछ तो करना ही पड़ेगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन बैंक बैलेंस कम हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, बैंक बैलेंस कम हो रहा है। कितना लाए थे आप? कितना बैलेंस लेके आए थे आप? या खुश हो रहे हैं कि बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है? इतना आ गया, इतना बड़ा, इतना बड़ा नुकसान हो गया, इसने तो हमारे संग बड़ी चोरी कर ली, और इतने समय में हम भगवान की का विस्मरण करते थे। तो मैं सब क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हम अपने आप को इस देह से परे नहीं देख पाते, लेकिन जब इस प्रकार का इस स्वप्न खत्म होगा तब व्यक्ति अपने आप को परे देखेगा। अच्छा, निरंतरम मतलब? निरंतर का मतलब होगा भेद रहित, अब बिना अंतर के। तो निरंतर मतलब हम लोग समझेंगे कंटिन्यूअस, है ना, ये सोचते हैं ना निरंतर का अर्थ। लेकिन भेद रहित का मतलब अपने को सच्चिदानंद स्वरूप में देखेगा। इस समय हम सोच रहे हैं भगवान कोई और हैं और मैं कोई और हूं। और अभी इसके और टीकाएं भी आएंगी। स्वयं ज्योति ही, स्वयं प्रकाश मतलब वह अपने को स्वयं से ही देख पाने के सामर्थ्य से युक्त हो पाएगा। अणिमान, अणिमा सुना होगा, छोटे से छोटा हो जाना। अणिमान मतलब अति सूक्ष्म और अखंडित, मतलब उसको और किसी खंड में नहीं किया जा सकता। इनडिविजिबल, आपको याद है ना भगवद गीता में भगवान कहते हैं आत्मा को काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, तो ये नहीं काटा जा सकता। आई एम दी स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ऐसे करके, और छोटा नहीं कर सकते आत्मा को उस रूप में। केवलम मतलब शुद्ध, अर्थात इस सूक्ष्म देह से और स्थूल देह से अलग आत्मान अपने आप को देखता है। अब इन शब्दों के अर्थ और क्लियर होंगे टीका में तो समझते हैं। सारार्थ दर्शनी। तब सॉरी श्लोक भूल गया मैं। तदा उस समय पुरुष जीव आत्मान स्वयं को केवलम यानी शुद्ध, प्रकृति परम प्रकृति से परे, निरंतरम भेद रहित, स्वयं ज्योति अर्थात स्वयं प्रकाश, अणिमानम मतलब अत्यंत सूक्ष्म यानी छोटा, अखंडितम मतलब इनडिविजिबल जिसको और काटा नहीं जा सकता, उस रूप में देखता है। सारार्थ दर्शनी। तब पुरुष अर्थात जीव, आपको पता है कि स्त्री शरीर में हो चाहे पुरुष शरीर में हो, सभी लोग पुरुष हैं, भोक्ता हैं, इंजॉयर हैं, एक्सपीरियंस है। तब पुरुष अर्थात जीव जो आत्मानम अर्थात स्वयं को प्रकृति परम अर्थात अविद्या से भिन्न के रूप में जान सकता है। अविद्या से भिन्न के रूप मतलब समझिए का प्रयास कीजिए। ये हमारा शरीर जो है वो प्राधानिक सृष्टि है। प्रधान मतलब माया के तीन विभाजन है, विद्या, अविद्या और प्रधान। प्रधान मतलब रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, इन्हीं से सारे शरीर आते हैं। तो हमारे शरीर हैं, वो झूठा नहीं है, लेकिन अविद्या की सृष्टि है, मतलब अविद्या हमको ये बाध्य करती है कि हम ये माने कि हम ये देह हैं। इजी। तो अब वह अपने आप को प्रकृति के परे अर्थात इस देह से परे देखता है। वह अविद्या का प्रभाव उस पर नहीं है। वही एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, स्वप्न से बाहर आ गए तो अब स्वप्न के शरीर से अपने आप को अपने आप ही परे देखते हैं, कोई और नहीं बोलता है। जब हम लोग स्वप्न से बाहर आ जाते हैं तो कोई दूसरा व्यक्ति बताता है कि आप स्वप्न से बाहर आ गए। कितने लोगों को बताना पड़ता है कि आप स्वप्न से बाहर आ गए? नहीं, खुद ही वो अवेयरनेस आ जाती। तो आप देख लीजिए, एक इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जब व्यक्ति स्वप्न में होता है तो उसको मालूम नहीं चलता है कि वह स्वप्न देख रहा है, स्वीकार है, और वह उसकी एक चेतना का लेवल है। वह आप देखो 24 घंटे में भी वह एक चेतना का लेवल है जिसमें वह स्वप्न देख रहा होता है और स्वप्न की ही वस्तु से पहचान कर रहा होता है। लेकिन जैसे वो जागृत अवस्था में आता है तो उसकी चेतना अलग लेवल की होती है। इस कारण से स्वतः वह स्वप्न से बाहर आता है। यानी कि अगर चेतना को पवित्र किया जाए तो अपने आप ही व्यक्ति को अनुभव होने लग जाएगा। स्वीकार है सबको? स्वप्न में ही स्वप्न की, कोई व्यक्ति स्वप्न में आए और स्वप्न में बोले अरे भाई तुम सपना देख रहे हो, कौन मानेगा भाई?
कौन मानेगा? लेकिन किसी प्रोसीजर से वो स्वप्न तोड़ दिया जाए, वो उसकी चेतना को ऊपर उठा दिया जाए। आप जानते हैं कि जागृत अवस्था सतोगुण में मानी जाती है, तो व्यक्ति फिर अपने आप उस स्वप्न की बातों, स्वाप्निक बातों से पहचान नहीं करेगा। ये बहुत गंभीर बात बोल रहा हूं, बहुत गंभीर बात बोल रहा हूं। जब हम लोग स्वप्न देखते हैं तो हमारी चेतना उस लेवल की होती है। भाई जब सुषुप्ति होती है तो सपने देखते ही नहीं, तमोगुण में रहते हैं, बिल्कुल तो तमोगुण में। अब रजोगुण में रहते हैं तो थोड़ा स्वप्न में देखते हैं। तो अब उस समय हम वही देखेंगे, हम स्वप्न को ही देखेंगे, कुछ और नहीं देख सकते, हमारी चेतना वैसी है। लेकिन जब हम जागृत हो जाते हैं तो चेतना ऊपर उठ गई है, तो अपने आप स्वप्न की वस्तुओं को तुच्छ मानता है। किसी को आज तक अपने स्वप्न से आसक्ति हुई है? हाय हाय वो स्वप्न कितना अच्छा था, फिर से वो स्वप्न देखूं, आज फिर से वही स्वप्न है। किसी को आज तक हुआ? जरा हाथ खड़ा कर देखिए, कोई ऐसा अज्ञानी भी क्लास में है क्या? किसी को आज तक ऐसा है? नहीं ना। याद भी नहीं रहता है, बिल्कुल एग्जैक्टली दैट्स अ वर्ड, याद भी नहीं रहता। और कितने लोग यहां मानेंगे या कभी स्पृहा करें कि यार स्वप्न का जीवन बड़ा अच्छा है? इतना भी अज्ञान में कोई है? ओके, वेरी गुड। अब इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए। शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी कहते हैं बड़ी सुंदर बात, कि अगर हमको भक्ति करके ये बोध हो गया कि भाई इस जगत में हम सुखी नहीं रह सकते, भौतिक इंद्रिय तृप्ति करके हम सुखी नहीं रह सकते, तो ये बहुत बड़ी प्रगति हो जाएगी। एनी मटीरियल फैसिलिटी एनीवेयर कैन नॉट गिव मी हैप्पीनेस। नथिंग मटीरियल कैन गिव मी हैप्पीनेस। भौतिक कोई भी व्यवस्था मुझे सुखी नहीं कर सकती। जैसे अगर अभी समय आप जागृत अवस्था में हैं तो आप जानते हो कि स्वप्न की कोई भी व्यवस्था आपको सुखी नहीं कर सकती, ये सबको स्वीकार है। तो ऐसे ही भक्ति करते करते जब व्यक्ति को इस रियलाइजेशन में आ जाए कि भाई ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम, इज इट नॉट, दैट्स द होल पॉइंट, कि जगत की कोई भी भौतिक व्यवस्था मुझे सुखी नहीं कर सकती है, दैट्स वेरी ग्रेट एडवांसमेंट। अब आप कहेंगे तो बहुत कुछ लोग अगर सोचें कि ऐसा बड़ा आसान है, तो आप जब करिएगा तब देखिए कि किन चीज़ों में ऐसी मति आती है कि ये मिल जाता तो बड़ा अच्छा लगता, ये मिल जाता तो अच्छा लगता। अगर ये भावना खत्म हो रही तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये एक बहुत बढ़िया बात है, ये दिखा रहा है कि धीरे धीरे व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो रहा है कि नहीं, भौतिकतावादी जीवन से हम बिल्कुल सुखी नहीं हो सकते। देखिए जब ये भावना हो जाएगी बिल्कुल सुखी नहीं हो सकते, मतलब एक क्षण के लिए भी उसमें व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। ही विल नॉट इंडल्ज इन एनी ऑफ दोज एक्टिविटीज। ऐसा नहीं कि वो स्ट्रगल कर रहा है, नहीं, स्ट्रगल नहीं कर रहा है, वो प्रवृत्ति ही नहीं, सुख ही नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा? जब उसमें सुख बुद्धि है ही नहीं जगत में, तो जगत की किसी भी कार्य में, जागतिक कार्य से कहते हैं, उसमें क्यों प्रवृत्त होगा? तो ये दिखा रहा है प्रकृति है परम, प्रकृति से परे हूं मैं, मेरा सुख इन भौतिक चीजों से नहीं आ सकता, ये भावना वह उसमें देख पाएगा। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। स्वप्न से बाहर आने के बाद स्वप्न की कोई वस्तु आप समझते हो कि हमारे काम की नहीं है। इसी प्रकार से जब ये जीव भक्ति कर करके पवित्र हो जाएगा तब वह बाहर आ जाएगा। भाई ये दुखम सुखम काहे बोल रहे थे? जब तक अपनी पहचान देह से करेगा तो दुख और सुख में फंसा ही रहेगा। तो प्रकृति के परे देख ले, मतलब मेरा सुख दुख इससे कुछ आता ही नहीं है। जैसे स्वप्न की किसी भी आयोजन से मेरा कोई सुख दुख नहीं आता, ना तो मैं स्वप्न की जो कार्य हैं उनसे दुखी हो रहा हूं और ना मैं स्वप्न के कार्य से सुखी हो रहा हूं। अगर अब समझ में ना आ रहा हो तो पूछिए, क्या आपने आज जो स्वप्न देखा था, जो भी देखा था, उससे आप अब दुखी हो रहे हो या उससे सुखी हो रहे हो? कुछ भी नहीं हो रहे ना। कि समझ में आया ना? सुखी उससे परे होगा कि नहीं? उसी तरह से प्रकृति परम, मतलब प्रकृति का जो भी दुकान खोली हुई है, उसने जो भी बेच रही है वो, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। अब देखिए ये होता क्यों है, ये इस पर सब इतना क्यों समय दे रहा हूं। प्राय भक्त जब हमसे कहते हैं ना कि हम बड़ी समस्या में हैं, ये है फलाना ढिमकाना, वो भागवतम को नहीं सुनते हैं, वो जप नहीं करते। अगर आप जप करें और साथ साथ श्रीमद् भागवतम को सुनेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इस प्रकार के अज्ञान में पड़े रहें। लेकिन साल में एक बार आएंगे तो नहीं काम चलेगा। हम कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, हमको हम समझा रहे हैं कि भाई साल में मान लो डॉक्टर साहब बड़े अच्छे, क्या एक बार दवा खा, अरे एक बार दवा खाने से भी कुछ फायदा तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि स्थायी लाभ होगा।
नित्य भागवत सेवा करेंगे तो आप देखेंगे कि अपने आप ही प्रभावित नहीं होते। यार क्या हो गया, जी तो रहे हैं, जी रहे हैं और मरे तो भक्ति कर रहे हैं तो अगला 6 जन्म मिलेगा, तो टेंशन क्या है भाई, मर तो रहे नहीं है। कोई मर रहा है क्या, जरा देखिए कोई डेथ बेड पे है क्या भाई, डेथ बेड पे बात को सुन नहीं रहा है। तो जो अपने, इसीलिए आचार्यगण कहते हैं केवल हेल्थ का ध्यान रखो, बाकी सारी चीज़ें अपने आप आती हैं, उसके लिए इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इतना क्या, कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अपने आप ही जब आ रहा है तो टेंशन लेने की क्या जरूरत होती है। अब जैसे काले कृष्ण प्रभु बड़े परेशान, आज वो रोटी की मशीन नहीं चल रही थी गौड़िया मठ में, है ना, तो कहेंगे प्रभु जी अपने मन से बोलते रहते हो। तो इन्हें कोई आज तक कभी डिस्कशन में नहीं आया कि प्रभु जी वहाँ चावल कैसे पकता है कि सब्जी कैसे, ना कोई, जो चीज़ अपने आप हो रही है उसकी टेंशन क्या लेना है कि नहीं, विचारनी बात है कि नहीं। जो काम अपने आप हो रहा है उसके लिए आप क्यों टेंशन लोगे। तो दुख जैसे अपने आप आता है, कोई टेंशन नहीं लेते, वैसे सुख भी अपने आप आता है, लेकिन लोग लगे पड़े हैं। तो जब व्यक्ति अपने आप को प्रकृति के परे देखेगा तो वहां उससे वह इस प्रकार के सुख और दुख के प्रयास में बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अच्छा, निरंतरम का क्या अर्थ है? निरंतरम का अर्थ है स्थूल और सूक्ष्म देह दोनों से व्यवधान शून्य। ये क्या है भाई, देखिए ये बहुत मजेदार है। एक व्यवधान समझते हैं, इंटरप्शन। तो अब आप, इसके बहुत सारी चीजें हैं, निरंतर, हमको इतना ही लिखा है इसमें, जो मैं समझ पा रहा हूं समझाने का प्रयास करूंगा। एक ये कि हम अपनी पहचान कभी स्थूल देह से करते हैं, कभी सूक्ष्म देह से करते हैं, तो इससे व्यवधान आता है ना। ये भगवत स्मृति में व्यवधान, इंटरप्शन क्यों आता है भाई? या तो देह में कोई दिक्कत, अब देह थक गई है, नहीं देह नहीं थक गई, मैं थक गया हूं, बहुत थक गए, या अभी मन नहीं कर रहा। कभी कभी शरीर नहीं थकता है लेकिन मन थक जाता है। तो आप देख रहे हैं कि इस प्रकार की भावना, ये देह सूक्ष्म और स्थूल देह के द्वारा व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है कि नहीं। एक बात हमको जो समझ में, जितना हमको समझ में आ रहा है इससे, आए कि हमारे को भक्ति करने में ये दिक्कत आ जाती है कि नहीं आ जाती, मन नहीं कर रहा है, तो अब सूक्ष्म देह ने व्यवधान दे दिया, या शरीर में कुछ, अब शरीर को सुलाना है, 5 घंटे 6 घंटे सुलाना है, इत्यादि इत्यादि, तो सूक्ष्म और स्थूल दोनों का व्यवधान उत्पन्न हो गया। एक बात है। दूसरा बात यह है कि जब हम अपनी पहचान स्थूल देह से करते हैं तो अंतर आ गया कि नहीं। मैं आत्मा हूं और आत्मा अपनी पहचान स्थूल देह से कर रही है, तो अंतर हो गया कि इन दोनों में डिफरेंस हो गया कि नहीं। मेरा देह आत्मा से अलग है, तो मैं पहचान जब अपनी स्थूल देह से कर रहा हूं तो अंतर आ गया कि नहीं। इज इट ओके? और जब मैं अपनी पहचान सूक्ष्म देह से कर रहा हूं तब भी अंतर आ गया। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम नाम जप करते हैं, आप सब लोग नाम जप करते हो, तो कभी कभी आप अपने मन में अपवित्र विचारों को उठता हुआ जरूर देखेंगे। बढ़िया चैंटिंग हो रही और अकस्मात बुरे बुरे विचार आने लगे, तो ये समझने का प्रयास करें कि वह आप नहीं हैं, दोज आर नॉट यू, आप वह विचार नहीं हो। सीनियर भक्त भी अपने रिलेशन शेयर करते, अंतर यही है, उनके मन में भी पुराने संस्कार ऊपर उठेंगे, बट दे डोंट केयर अबाउट इट। वो आपकी आवाज नहीं। जैसे देखिए अभी हम लोग जप कर रहे हैं, मान लीजिए कभी भी हम जप कर रहे हैं और बाहर से कोई आवाज आती है, तो हम लोग जानते हैं कि बाहर कुत्ते की आवाज है या कुछ मशीन की आवाज है, मेरी आवाज नहीं है, मेरी आवाज है हरे कृष्णा हरे कृष्णा। क्या आप समझ पाए? ये तो सबको समझ में आता है, तो उधर आप ध्यान नहीं देते हैं। उसी प्रकार से जो मन में उल्ट अंट संट विचार आते हैं, वो आते हैं जप करने के बाद भी आते हैं, क्योंकि जप करने की वजह से जो सफाई होती है वो ऊपर उठते हैं पुराने संस्कार, लेकिन आप वह नहीं हो। एक दूसरा, आज मन ये कर रहा है, तो अब मन से पहचान हुई ना, तो मन मेरा ये कह रहा है और मन मेरा वो कह रहा है, तो मैं अपनी पहचान मन से करता हूं, तब भी तो आत्मा से अंतर आ गया कि नहीं आ गया। आत्मा की नीड क्या है उधर ध्यान नहीं दे पा रहा। तो इस प्रकार के दोनों व्यवधान से शून्य, मतलब देह को पहचानने, देह से अपनी पहचान करने की भावना, स्थूल देह से पहचान करने की भावना और सूक्ष्म देह से पहचान करने की भावना, दोनों के व्यवधान से शून्य। और इंटरेस्टिंग बात है, और एंगल समझिए इसको, जब हम अपनी पहचान देह से करेंगे, सूक्ष्म से करेंगे, तो सूक्ष्म देह की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। मुझे सम्मान मिलना चाहिए, मुझे सम्मान मिलना चाहिए भाई, मैं बहुत सम्मान नहीं हूं, बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा हूं भाई। इस पे बुरीजन प्रभु विनोद में कहते हैं कि जब कोई हमसे हमारा अपमान करता है तो हम मन में सोचते तुम जानती नहीं मैं कौन हूं। फिर प्रभु जी कहते हैं काफी संभावना ये है कि हम ही ना जाने कि हम कौन है,
बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा है ना। अच्छा ये बताइए कि आज तक किसके मन में ये कभी नहीं आया कि ये इतना हमारा अपमान कर रहा है, जानता नहीं कि मैं कौन हूं? ये आया है ना, समझ रहे हैं ना, रिलेट कर पा रहे हैं? हमको समझ नहीं रहा है, हम दिखा देंगे उसको, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। अब भले अभी ना आता हो, लेकिन भक्ति के पहले वाले जीवन में तो जरूर आता रहा होगा। ओके, तो जब अपनी पहचान स्थूल देह से करेंगे तो हम उसके लिए प्रयास करेंगे ही। अग्रीड? जब अपनी पहचान सूक्ष्म देह से करेंगे तो उसके लिए प्रयास करेंगे ही। तो दोनों जगह व्यवधान आ गया कि नहीं, इंटरप्शन आ गया कि नहीं? जब हम उससे अपने को अलग देखेंगे तो अब उन दोनों के लिए कार्य करेंगे ही नहीं। इज इट सिंकिंग? ठीक है। इसलिए स्वयं ज्योति, क्योंकि वह स्थूल और सूक्ष्म देह दोनों से पहचान नहीं कर रहा है, इसलिए स्वयं ज्योति अर्थात अनावृत प्रकाश, आवृत मतलब ढका, अनावृत मतलब जो ढका हुआ नहीं है, वैसा प्रकाश, यानी कि स्वयं को, आत्मा से स्वयं प्रकाश निकलता है, तो वह अब स्वयं प्रकाश में स्वयं को देखने का सामर्थ्य रख पाता है। आप कहेंगे पर ये क्या होता है? उसका वर्णन नहीं किया सकता है, उसको समझा जाएगा जब हम लोग को अनुभव होगा, तो अपने आप अनुभव होगा। इसीलिए तथा लगा दिया श्लोक में पहले ही, जब होगा तब होगा। अणिमानम अर्थात अत्यंत सूक्ष्म। अब बड़ा मजेदार है, अब आपको हम बहुत मजेदार बात बताएंगे। बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा अगर आत्मा है तो उसकी आंख हो सकती है? कितने लोग मानेंगे बात को कि आंख हो सकती है? बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा उसकी आंख हो सकती है, उसके कान भी होंगे क्या उसके? अब पॉइंट क्या है, यहां श्लोक में लिखा है कि देखता है और अपने को अत्यंत सूक्ष्म रूप में भी देखता है, तो उसका मतलब आंख भी होंगी और इंद्रियां भी होंगी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, वो गलती मत कीजिएगा जो दूध लेने वाली आंटी ने करी थी। हम लोग बुद्धि के द्वारा आत्मा को नापने का प्रयास कर रहे हैं, और जो यहाँ का हिसाब किताब है कि कोई चीज़ अत्यंत छोटी है तो वो फिर छोटी साइज में होगी, तो ऐसा वो चीज़ आत्मा पे लागू नहीं हो सकती है, लिमिटेशन है। दूध वाली आंटी कौन थी? एक दूध वाली आंटी थी, वो दूध ग्वालिन थी, तो लोटे से दूध नाप नाप कर सबको दिया करती थी। एक बार साड़ी लेने के लिए गई, तो साड़ी देने वाले के पास मीटर नहीं था। कहा माता जी जरा रुक जाइए, अभी हम मीटर लेके आते हैं, फिर नाप के दे देंगे। तो कहती ये लोटा मेरे पास है, इससे नाप दो, इसमें क्या है? तो अरे इस लोटे से नहीं नपेगा। अरे मैं लोटे से इतना दूध नाप दी, तुम एक साड़ी नहीं नाप सकते हो? तो लोटे से साड़ी नहीं नपती है। उसी प्रकार से बुद्धि के द्वारा हम आत्मा के साइज को नहीं समझ सकते हैं, एक अंदाज दिया जा रहा है, तो अपने को अत्यंत सूक्ष्म देखता है। श्रीमद् भागवत में 11:16-11 में श्री भगवान ने कहा है, सूक्ष्माणाम अप्यहम जीवो, सूक्ष्म वस्तुओं में भी मैं ही जीव हूं। मतलब जीव भगवान का अंश, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मेरी शक्ति के रूप में हूं। इससे अर्थ है जीव स्वभावतः परमाणु प्रमाण है। प्रमाण मतलब साइज, उसका साइज अत्यंत छोटा है। कितना इंटरेस्टिंग है कि इतना छोटा और इतना बवाल कर रखा है। अब नोएडा जाइए, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बताओ इतने से हो यार तुम और इतना बड़ा। तो कभी अगर मान लीजिए आपका 10x10 का रूम है तो बहुत बड़ा है वो, इट इज अनलिमिटेडली मोर देन व्हाट यू नीड एक्चुअली, है कि नहीं? तो कभी मत सोचना हमारा घर तो छोटा है, ऐसा कैसे नहीं, बहुत बड़ा घर है, आप बहुत बड़ा दिया है। अखंडितम, बड़ा इंटरेस्टिंग, अर्थात जो विषय वासना द्वारा विभक्त या सीमित नहीं। दिस इज वेरी नाइस। इसका क्या मतलब है? दिस इज वेरी नाइस ना, ये कुछ अजीब सा है। मतलब अखंडितम अर्थात जो विषय वासना द्वारा विभक्त या सीमित नहीं है। ये इसका हमको पूरा तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन क्या कहना चाहते हैं, बड़ा सूक्ष्म सी बात है। विषय वासना द्वारा विभक्त, डिवाइडेड बाय मटेरियल डिजायर्स। एक बात जो समझ में आ रही है, जो भगवत गीता में भगवान कहते हैं, प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। तो जब जीवात्मा शुद्ध हो जाता है तो मनोगत सारी इच्छाओं को त्याग देता है। यानी कि जो भौतिक इच्छाएं हैं वो मन में लॉज्ड हैं, आत्मा में लॉज्ड नहीं है। आत्मा अपनी पहचान मन से कर रहा है, इसलिए सोचता है कि मुझे स्त्री चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे धन चाहिए, मुझे जन चाहिए, वट एवर मटेरियल डिजायर चाहिए।
लेकिन आत्मा स्वरूपता तो केवल कृष्ण का सेवक, उसकी एक ही इच्छा है कृष्ण की सेवा कर। ये समझ में आ रहा है? तो यानी कि उसकी सेवा ब्रांच्ड नहीं होती है। मैं ऐसे समझ पा रहा हूं, बड़ा सुंदर अर्थ चक्रवर्ती बात दे दिया। मैं रिपीट करूंगा। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एक ह कुरु नंदना बहुशाखाई अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। जो व्यवसायी हैं, मतलब जो निश्चयात्मक बुद्धि वाले कि मैं कृष्ण का सेवक हूं और मैं कृष्ण की सेवा करूंगा, उनका केवल एक निश्चय। क्या निश्चय है? मैं कृष्ण की सेवा करूंगा। लेकिन जो अव्यवसायी हैं, जो इस प्रकार के निश्चय से कि मैं कृष्ण का सेवक हूं और मेरा एकमात्र कर्तव्य कृष्ण की सेवा करना है, वो नहीं होता है, तो उनकी जो बुद्धि है वो खंडित हो जाती है, खंड खंड हो जाती। बुद्धि बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायी नाम। समझ में आई बात? उनकी जो इच्छाएं हैं वो अनेक अनेक शाखाओं में हो जाती। एक इच्छा और एक इच्छा के आगे अनेक इच्छाएं। जूता चाहिए, अच्छा, अब वो जूते के बहुत सारे ब्रांड और बहुत सारी चीजें। क्या आप लोग जब जूता लेने जाते हैं, गए जूता लेके आगे, ऐसा होता है? ये सेलेक्ट करते हैं। आप समझ में आ गया? सिलेक्शन मतलब बहुत सारा चीज। भाई केवल कपड़ा, जो पाँव है वो पाँव को पदत्राण के रूप में नहीं ले रहे हैं उसको। पैर से जो कठिनाई है, पैर की कठिनाई वो दूर हो जाए, इसीलिए जूता नहीं खरीदे। सुंदर होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, हजार तरह की बातें मन में आती हैं लोगों के। वस्त्र जाते हैं, माता जी लोग, आप लोग तो बस जाते हैं ना, वस्त्र गए, हाँ ले आए, बस जो कलर दिया वो पहन लिया, है ना? नहीं, आप देखेंगे बहुत सारी ब्रांचेस वहां पे हो जाती हैं और उसका वो उपयोग करते हो। जानते हैं जितना वस्तु दिखाएंगे उतना उसका मन ब्रांच्ड होगा, उतना मन वो आकर्षित हो जाएगा उसको। आप समझ पा रहे हैं ना बात? तो इसीलिए कहते हैं सादा जीवन, सादा कपड़ा पहनो, सादा, उससे मन शांत रहता है। नहीं, हाउ वी नॉट गोइंग टू गो ऑन दैट टॉपिक। द पॉइंट इज बहुशाखा ही अनंताश्च ही निश्चित अनंत। जिसके मन में यह संकल्प नहीं है कि मैं कृष्ण का सेवक हूं, कृष्ण की सेवा करना ही मेरा धर्म है, उसकी शाखा, उसकी इच्छाओं की कोई लिमिट नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं अखंडिता, मतलब भौतिक वासनाओं से वह विभक्त नहीं है। ये करना है, ये चीज है, ये प्लान है, वो प्लान है, ऐसा नहीं है। इदम अद्या मया लब्धम इमं प्राप्त से मनोरथम। इतना मुझे मिल गया है मेरे ब्रांच, मेरा प्लानिंग के हिसाब से, और आगे प्लानिंग जो कर रहा हूँ ना उससे आगे ये हो जाएगा, उसके बाद वो हो जाएगा, उसके बाद ऐसा हो जाएगा, उसके बाद इसी में फंसा रहता है। इतने में मच्छर की तरह मसल लिया जाता है। एक बात बहुत जबरदस्त है, विभक्त समझ में आ गया। दूसरा, सीमित नहीं है। दिस इज ब्रिलियंट। मतलब भौतिक अवस्था में जीव कितना सोचता है, केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन। जैसे स्वप्न में देखने वाला व्यक्ति स्वप्न के बाहर कभी सोच ही नहीं सकता, जैसे कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। वह कभी सोच ही नहीं सकता कि स्वप्न के बाहर भी कुछ जीवन है, स्वीकार है। ऐसे ही इस जगत में जब जागृत अवस्था में रह रहा है तो कोई सोच भी नहीं सकता कि भाई ये वैकुंठ है, भगवान की लीला है, उसमें हमारा भी एक विशिष्ट रोल है, इत्यादि इत्यादि। वो कुछ जीव कभी सोच ही नहीं सकता है। तो यहां पर वह अपने को इन भौतिक इच्छाओं से लिमिटेड नहीं देखता है, विषय वासना से लिमिटेड नहीं देख सकता। मतलब तुम विषय की वासना कर सकते हो, इसके बाहर तुम सोच नहीं सकते हो, ऐसा वह नहीं सोचता। अभी तुम विषय वासना को वह त्याग चुका है। एक बात और समझ लीजिए, इसको एग्जाम्पल समझ लीजिए। हम लोग गाड़ी चलाते हैं, तो रोड पे गाड़ी चलाते हैं तो हम जानते हैं कि हम रोड के नियम से लिमिटेड ही हैं। लेकिन जब हवाई जहाज में बैठे होते हैं तो हम जानते हैं कि अब हम इस समय अब इस रोड के नियम से बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। जो व्यक्ति रोड पे चल रहा है वो सोचेगा ना काश जाम ना लगे। हवाई जहाज वाला भी सोचता है हाय उधर तो दिल्ली में बहुत जाम लगा है। पूछते हैं ऐसा कुछ, इज इट ओके? क्या आपने कभी ऐसा जीवन में अनुभव किया है दैट मटेरियल डिजायर्स टेंड टू कैप्चर यू? They make you forced to do certain things which you don't want to do. सबका अनुभव हुआ होगा, अगर नहीं हुआ है तो पता नहीं कौन से जगत में आप हैं, बट इट्स जस्ट इट इज देयर। ऐसी अब कोई लिमिटेशन नहीं है। हाथ नहीं खड़ा कीजिए, इट्स ओके, सब लोग इसी में हैं बहुत ही जगत में। फोर्स टू डू, मीठा नहीं खाएंगे, नमकीन नहीं खाएंगे, इत्यादि इत्यादि। हम बोले इनको नमकीन दे दो, करनामित प्रको से मूंगफली है वो, फिर मैंने कहा रुको रुको भी खा लेने दो रुको मत जाने दो रोको मत जाने दो। कल बोला था रोको मत जाने दो, लेकिन चेंज हो गया, रोको मत जाने दो। ये है बंधन लगा हुआ भाई, तो ऐसे बंधन से मुक्त हो गया। ही इज नॉट लिमिटेड बाय, दिस इज वेरी नाइस। अखंडितम का कितना सुंदर अर्थ है, ही इज नॉट लिमिटेड बाय मटेरियल डिजायर्स। अच्छा एक चीज बताइए, क्या थोड़ा सा भी अनुभव नहीं हुआ है?
आप देखेंगे कि नाम जप करने से, भगवत भक्ति करने से कुछ इच्छाएं हैं जिनसे अब आप बिल्कुल भी लिमिटेड नहीं हैं कि तुमको ये करना ही पड़ेगा, ना हम नहीं करेंगे, वो उदित ही नहीं हो रही हैं, नहीं हो रही ना। और कुछ इच्छाएं बाकी, उनसे आप लिमिटेड अभी हैं, लेकिन धीरे धीरे उनसे भी हम लोग मुक्त हो जाएंगे। तात्पर्य प्रभुपाद का पढ़ के रुकेंगे, थोड़ा समय ऊपर होगा लेकिन पढ़ लेते हैं। देखिए टॉप, ये जो शब्द है ना, ये थोड़े से टफ थे समझने में, इसलिए मेरे को समय लगा समझाने के लिए। विशुद्ध चेतना या कृष्ण भक्ति की स्थिति में मनुष्य अपने आप को परमेश्वर से अभिन्न एक सूक्ष्म कण के रूप में देख सकता है। ये समझे बात? निरंतरम स्वयं को सच्चिदानंद स्वरूप में देखेगा और भगवान को भी उसी प्रकार से देख पाएगा। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, जीव परमेश्वर का शाश्वत अंश है। ममे वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन। जिस प्रकार सूर्य की किरणें सूर्य की प्रकाशमान संरचना के सूक्ष्म कण हैं, उसी प्रकार जीवात्मा परमात्मा का सूक्ष्म कण है। परमेश्वर से जीव का विलगन भौतिक विभाजन जैसा नहीं होता। मतलब जो अलग है, पेज लिया उसमें से काट कर 2 पेज कर दिए, ऐसा नहीं होता। जीव प्रारंभ से ही एक कण है, मतलब स्वरूपतः जीव कण है। पार्ट एंड पार्सल, यहां समझ लीजिए, कई बार लोग सुनते होंगे प्रभु जी पार्ट एंड पार्सल क्या होता है। देखिए पार्ट है मतलब जीवात्मा भगवान के ही, उनका ही एक अंश है, अर्थात भगवान जैसा ही सच्चिदानंद स्वरूप है। लेकिन पार्सल का मतलब है कि वो अलग पार्सल है समझ रहे, अलग डिब्बा है, वो हमेशा सेपरेट है, वो कभी भगवान में मिल नहीं सकता और ना ही भगवान से निकल के आया है। इज इट क्लियर? पार्ट एंड पार्सल। जस्ट लाइक चीनी है, तो चीनी का एक छोटा सेक्शन लेंगे तो वो पार्ट कहा जाएगा ना, उसी का पार्ट है, चीनी से अलग तो है नहीं, लेकिन वह निरंतर रूप से पार्सल है। इट इज ए सेपरेट एंटिटी, ये इस अर्थ में पार्सल कहा जाता है। अब आप लोग उम्मीद है कि पार्ट एंड पार्सल समझ पा रहे होंगे, सबको समझ में आ रहा है पार्ट एंड पार्सल। तो जीव प्रारंभ से ही कण है। अब एक प्रश्न है वेदवादी, कब प्रारंभ से? अनादिकाल। सीख गई है ये। 12 साल रहे साधु की टोली, तब रहे सब सीखे एक बोली। एक बोली तो अब सीख गई, 4 साल हो गए ना, 5 साल हो गए तो ठीक है, समझ गई। किंतु हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि जीव एक कण होने के कारण पूर्ण आत्मा से खंडित है। मतलब आत्मा को ऐसे पीस पीस काट करके नहीं होता है, ठीक है। भगवान परमात्मा कट कट करके सब आत्मा के रूप में हो गए, फिर जुड़ जाएंगे तो फिर परमात्मा हो जाएंगे, ऐसा सब नहीं है। मायावाद दर्शन बताता है कि पूर्ण आत्मा विद्यमान रहता है, किंतु उसका एक अंश जिसे जीव कहते हैं मोहवश बंदी हो जाता है। यह दर्शन हमें स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि आत्मा को पदार्थ की भांति खंडित नहीं किया जा सकता। अखंडितम, वह खंड या जीव शाश्वत रूप से खंड रहता है। जब तक परम आत्मा विद्यमान रहता है तब तक उसका अंश भी विद्यमान रहता है। जब तक सूर्य का अस्तित्व है तब तक सूर्य किरणों के अणु भी विद्यमान रहेंगे। तो अब भगवान कब तक रहेंगे? हमेशा। तो आप कब तक रहोगे? हमेशा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, दिस इज वेरी अमेजिंग। क्या सूर्य की किरण सूर्य हैं? नहीं है। लेकिन क्या सूर्य की किरणों को सूर्य से कभी अलग कर सकते हो आप? दिस इज ब्रिलियंटली पुट, दिस इज ब्रिलियंटली एक्सप्लेन्ड बाय आचार्यस। We can never separate the sunlight or sun rays from sun. असंभव है कि नहीं? उसी तरह जीव को भगवान से अलग कभी किया ही नहीं जा सकता है। फिर भी माया के द्वारा एक इल्यूजन प्रस्तुत किया जाता है कि भगवान तुम्हारे साथ नहीं है, या कुछ भी जगत में है जो भगवान से संबंधित नहीं है। ये बुद्धि में, दिमाग में ऐसा डाला जा रहा है। इसीलिए तो हम लोग भयभीत होते हैं, इसीलिए तो हमें और अन्य अन्य आश्रय ढूंढने पड़ते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम भगवान से अलग हैं, जबकि भगवान से अलग आप हो ही नहीं सकते कभी। जैसे सूर्य से सूर्य की रोशनी अलग नहीं हो सकती। इसीलिए जब चित्त पवित्र हो जाता है तो जीव अभय को प्राप्त हो जाता है कि मैं तो भगवान के साथ हूं। आप देखो कि आप किसी के संग रहते हैं, मान लीजिए पति पत्नी रह रहे हैं, तो उनको रहता है कि हाँ भाई पत्नी है मेरी, मेरा ध्यान रख लेगी, ऐसा सोचता है व्यक्ति। ये कोई आश्रम में रह रहा है तो मैं बीमार पड़ गया तो दूसरा भक्त ध्यान रखेगा, इस प्रकार की भावना होती है। तो अब जब आपको साक्षात्कार हो जाएगा कि भगवान मेरे साथ में है, तो आप बताओ किस पे आप आश्रय लोगे, किसका आश्रय लोगे? वाई विल यू नीड दैट? समझ रहे ना बात? ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि कभी भगवान से जीव भगवान से अलग है, अलग इन द सेंस अंश रूप में है, लेकिन अलग इन द सेंस कि भगवान से अलग हो जाए, ऐसा संभव नहीं हो सकता। अलग का दूसरा अर्थ में ले रहा हूं कि सेपरेटेड हो जाए, वो नहीं है। कभी भगवान छोड़ते नहीं उसको। वैदिक साहित्य में जीव कण को बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के आकार का बताया गया है। बाल के अग्रभाग को काटिए, लाइक दैट।
अतः वह अति सूक्ष्म है। परमात्मा अनंत है किंतु जीव या जीवात्मा सूक्ष्म है, यद्यपि गुण में यह परमात्मा से भिन्न नहीं है। निरंतरम। इस श्लोक में 2 शब्द ध्यान देने योग्य है। ये क्या हुआ? योग्य है जिसका अर्थ है अभिन्न अथवा उसी गुण वाला। सॉरी, एक है निरंतरम, मतलब जिसका अर्थ है अभिन्न अर्थात उसी गुण वाला, यानी कि जैसे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं, जैसे भगवान प्रकाश स्वरूप में, ऐसे जीवात्मा भी है। जीव को यहां पर अणिमानम भी कहा गया है। अणिमान का अर्थ है अति सूक्ष्म अर्थात अति छोटा। परमात्मा सर्वव्यापी है किंतु जीव अति लघु आत्मा है। अखंडितम का अर्थ वस्तुतः खंडित नहीं अपितु स्वाभाविक रूप से सदैव अति सूक्ष्म है। ये समझ में नहीं आया होगा इसलिए इंग्लिश देखिए। अखंडितम मीन्स नॉट एग्जैक्टली फ्रैगमेंटेड बट कॉन्स्टिट्यूशनली ऑलवेज इनफाइनाइटेसिमल। मतलब इतना जीव छोटा है कि उसको और खंडित कर ही नहीं सकते। ये एक अंडरस्टैंडिंग अखंडितम की दी जा रही है। सूर्य प्रकाश के अण्वीय खंडों को कोई भी विलग नहीं कर सकता, किंतु सूर्य प्रकाश का अण्वीय खंड सूर्य जैसा व्यापक नहीं होता। ये समझे बात? सूर्य का एक एटम, जो प्रकाश का एक एटम है, वो हर जगह व्याप्त नहीं होता है सूर्य के समान, लेकिन उसकी क्वालिटी सूर्य के समान ही होती है। इसी प्रकार जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति के द्वारा गुणात्मक रूप से परमात्मा के समान ही है किंतु अत्यंत सूक्ष्म अर्थात छोटा है। अगला श्लोक हम लोग कल देखेंगे। कोई प्रश्न है किसी वक्त का तो हम देख लेते हैं। तो कुछ सब बातें हैं जो सेल्फ रियलाइजेशन के संबंध में है। कुछ भी प्रश्न नहीं है। आई थिंक यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। भोक्ति स्मृत श्लोक काय को देखना है। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते। क्या रोग मुक्ति रहने के लिए बाह्य प्रयास करना भुक्ति है? क्या रोग मुक्ति रहने के लिए? आप प्रश्न बेहतर होगा कि ऑडियो फॉर्मेट में पूछेगा। अभी तो हम यहाँ रुकते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।